जैसे ही राखी बांधी, बलि ने कहा कि बहन जी अब आप शगुन में क्या चाहिए वो बताइए, जो आप कहोगी वही मिलेगा। अब एक दो बार तो मना भी करना पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बलि ने कहा कि जम के मांगना, तुम्हारा भैया कोई छोटा मोटा नहीं है, राजा है राजा, तो जरा जम के मांगो, क्या चाहिए। कह दिया भैया अगर देना ही चाहते तो संकल्प करो, और जो संकल्प का नाम सुना सो बलि के पसीना छूट गया। एक बार कैसे कैसे तो संकल्प से छूटा था, अब मैं जीवन में कभी संकल्प नहीं कर सकता। बहन जी आप जो कहोगी वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको संकल्प नहीं कर सकता। हमें कैसे विश्वास होगा। कह दिया मैं वचन देता हूं, जो मांगोगी वही आपको प्राप्त होगा। हीरा मोती सोना चांदी कहोगी तो पूरा खजाना आपको दे दूंगा। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही वचन लिया, और लक्ष्मी मैया ने कहा कि सुनो भैया, ये हीरे मोती की आवश्यकता मुझे भी नहीं है। जितना तुम्हारे पूरे खजाने में होगा उतना तो मेरे घर में कचड़े की तरह बिखरा हुआ है। कभी तुम्हें और भाभी को टाइम मिले तो मेरे घर में झाड़ू लगाना, और जो कचड़ा निकले घर का उसे अपने खजाने में डाल देना, वो पूरा भर जाएगा। तो फिर क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने बड़ी चतुराई से कहा कि मेरे यहां पर धन दौलत तो बहुत है, संपत्ति बहुत है, खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी रखवाली के लिए कोई द्वारपाल नहीं है। तो आप कृपा करिए कि राखी बंधाई में भैया मुझे आप अपना वो छोटा वाला द्वारपाल जो दरवाजे पर खड़ा है, आप उस द्वारपाल को ही मुझे दान कर दीजिए। बोले लक्ष्मी मैया की। बलि को शंका हो गई कि प्रभु को मांगने वाली स्त्री कोई साधारण तो नहीं हो सकती। तुरंत ही लक्ष्मी मैया असली रूप में प्रकट हुई और लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। कह दिया मैं लक्ष्मी हूं और ये नारायण है, ये तुम्हारे यहां पर पहरा दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब ये तुम्हारे यहीं खड़े रहेंगे तो तीनों लोगों का क्या होगा। सबकी व्यवस्था भगवान को ही बनानी है। और ये भी कह दिया कि ये भी कहा कि सुनो अब मैं तुम्हारी बहन हूं और ये तुम्हारे हो गए जीजा जी। तो अब जब ससुराल में जीजा जी आते तो उनकी सेवा की जाती है, उनसे कराई थोड़ी जाती है। और ये वैसे भी नए नए जीजा जी हैं। देखो जो नया दामाद होता है ना, उसकी सेवा बहुत होती है, और जो दामाद की सेवा नहीं हो रही है, उल्टा सेवा ली जा रही है, तो समझ लो वो रिटायर्ड हो गया, अब जीजा जी से फूफा जी बन चुका है ना। वो फूफा जी कौन है, रिटायर्ड दामाद ही तो है। और ये अभी अभी नए नए जीजा जी बने, क्योंकि अभी अभी तो राखी मैंने बांधी है। तो ये नए नए तुम्हारे बहनों ही हैं, इनसे सेवा कराओ मत, इनकी सेवा जितनी बने उतनी करो। और मैंने तुमसे वचन मांगा है, ये मुझे चाहिए। बलि ने आज भगवान को बुलाया और जो वचन दिया था वचन को निभाया। प्रभु का हाथ लेकर लक्ष्मी मैया के हाथ में दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बलि को थोड़ा कष्ट हुआ, प्रभु आप चले जाओगे तो मेरा मन घर में कैसे लगेगा। भगवान ने जाते जाते आशीर्वाद दे दिया, वचन दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दरवाजे को कभी सूना नहीं रहने दूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज ही नियम बनाता हूं, हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 4-4 महीने के अंतर से हमेशा तेरे दरवाजे पर पहरा देते रहेंगे और कभी तेरा दरवाजा सूना नहीं होगा। तो हमारे भगवान नारायण तो अभी वही है सुतल लोक में, बलि के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। आज भी वो नियम का पालन कर रहे हैं। और ये कब आएंगे वापस, देवठानी 11 को, है ना। हम लोग कहते हैं हमारे देवता जाग गए, देवता सोए कब थे। देवता ही सो जाएंगे तो पहले तो हम ही सो जाएंगे। देवता कभी सोते और जागते नहीं है। भगवान नारायण बैकुंठ को छोड़कर सुतल लोक में चले जाते हैं, और जब सुतल लोक में भगवान चले जाते हैं तब हमारे यहाँ पर मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। 2 प्रकार के कार्य होते हैं हमारे घर में, ध्यान से समझना। एक है धार्मिक काम और एक है मांगलिक काम। धार्मिक कार्य होता है जैसे ये भागवत की कथा, यज्ञ, रामचरितमानस, सत्संग, भजन, पूजन, ये है धार्मिक काम।
चाहे भगवान अपने ऑफिस में रहे ना रहे, लेकिन धार्मिक कार्य कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। और दूसरा है मांगलिक कार्य। और मांगलिक कार्य किसको कहते हैं? जैसे हमारे घर में विवाह इत्यादि होते हैं, ये विवाह का जो कार्य वो मांगलिक कार्य होता है। तो जब तक भगवान नारायण सुतलोक में रहते हैं तब तक सनातन धर्म की पद्धति है, तो हमारे यहां पर मांगलिक कार्य नहीं होते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बलि के ऊपर कृपा की।